मेरा नाम हर्षित बजाज है। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। मैंने 3 साल जॉब किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और वेस्टीज को मुझे ना लगभग लगभग 3 साल 9 महीने हो चुके हैं वेस्टीज को ज्वाइन करके। अगर शॉर्ट में अगर मेरी स्टोरी बताऊं तो मैं आज मेरी एवरेज की इनकम 2.5 लाख रुपए है। और मैंने इन 3 साल 9 महीने में मैंने 80 लाख रुपए से ज्यादा इनकम कमा ली है वेस्टीज में। और आज मेरी 27 साल की एज है और इन 27 साल की एज में मैंने अपने घर में वेस्टीज के कार फंड से 18 लाख रुपए की हुंडई क्रेटा कार ली है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग को अच्छे तरीके से पता है कि मैंने ये सच में है ना ये अचीव किया है। फिर भी कहीं लोगों को ये डाउट आता है कि सच में कमाते हैं या नहीं कमाते, राइट। अगर उसके भी अगर आप लोग को वो भी डाउट है तो आप लोगों को मैं अपना बैंक डिटेल्स भी भेज सकता हूँ। क्योंकि आज कहीं लोग कहीं जॉब में कहीं जॉब लाइक जॉब प्रोफाइल होते हैं लाइक या फिर कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में है, कोई भी अपनी इनकम नहीं बताता है और बोलते हैं कि किसी को भी अपनी इनकम नहीं बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सच में क्या बोलते हो ना, वो जो लोग कमाते हैं ना वो लोग अपनी इनकम ओपनली बोलते हैं और है ना किसी से डरते नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जितना भी कमाते हैं 1 नंबर में कमाते हैं, कोई दूसरा 2 नंबर का बिजनेस है नहीं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जैसा गौरी शंकर जी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, कहीं लोग को समझ में आया होगा और कहीं लोगों के सर के ऊपर से भी जाता होगा। क्योंकि शुरुआत में किसी को भी हर चीज अपने दिमाग में नहीं जाती है, राइट। तो अब सिंपल वे में अगर मैं आप लोग को पूछूं तो इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों दिमाग नहीं लगाना है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जो लोग है ना दिमाग लगाते हैं ना वो लोग कहीं ना कहीं किसी के अंडर में काम कर रहे होंगे। जैसा मान के चलो कोई है ना, अगर एमबीए है या फिर कोई इंजीनियर है या फिर कोई डॉक्टर है या फिर कोई सीए है या फिर कोई लाइक कोई भी स्टूडेंट, कोई भी प्रोफेशन का रहने दो, कोई भी है, वो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, राइट। तो जितने ज्यादा लोग पढ़ाई करते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, किसी के अंडर में काम करते हैं। किसी के अंडर में काम करते हैं, वो लोग ये समझते हैं कि पढ़ाई हम जो कर रहे हैं उसी से पैसा आएगा। मीन्स आप देखो, दुनिया का इतिहास देख लो, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। आप लोग को ये चीज पता चल जाएगी, ये चीज पता चल जाएगी, समझदार लोग, जो होशियार लोग है ना, वो इतिहास को पढ़ते हैं। मैंने भी 3 साल है ना जॉब किया, मैंने पढ़ा, पढ़ के मैंने भी ना सेम वही काम कर रहा था जो ना क्या बोलते 95% पीपल काम करते। मीन्स हम होशियार लोग क्या करते, इतिहास को पढ़ते हैं। और जितने भी वर्ल्ड में सक्सेस स्टोरीज देख लो, जो ज्यादा अन मीन्स मैं ये नहीं बता रहा कि ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसी चीज को पकड़ के हम आगे चलेंगे तो बहुत ज्यादा क्या बोलते प्रॉब्लम में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर वहां पे उस एजुकेशन से अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो बहुत जबरदस्त है। अगर उसी एजुकेशन की वजह से मान के चलो आपका ग्रोथ पिछले लास्ट 5 ईयर से वहां का वही है या फिर नेक्स्ट लास्ट 10 ईयर से वहां का वही है, सिर्फ क्या बोलते आपका 10 to 20% इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज प्रीशियस, राइट। आज मैं एक चीज बता, जो भी लोग जॉब करता है, जो भी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, जिसने भी नेटवर्क नहीं बनाया, जिसने भी नेटवर्क नहीं बनाया, सिर्फ 4 से 5 लोगों की ही अगर उनकी टीम है, सिर्फ 4 से 5 लोग, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं, 5 से 10 लोग, मैक्सिमम 10 लोगों की टीम हो सकती है ट्रेडिशनल बिजनेस में, राइट। अगर छोटे 5 लाख 10 लाख 20 लाख के बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्योंकि मिडिल क्लास वाला इंसान 10 लाख 20 लाख 30 लाख तक का ही बिजनेस को शुरू कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, राइट। तो अगर मैं बात करूं टाइम इज मनी की, वहां पे अगर मान के चलो जॉब वाला बंदा है, जैसा अभी सर ने आप लोग को एक स्क्रीन बताई थी, जॉब वाला बंदा है वो अकेला काम करता है। मैं जितने दिन वो काम करेगा उतने दिन ही उनके घर में इनकम जाएगी। इसका मतलब 24 घंटे ही उसके पास है, 24 घंटे ही पर डे उसके लिए काम हो रहा है। उस 24 में से भी वो 10 घंटे काम करता है जॉब में किसी और के सपने पूरे करने के लिए। अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल बिजनेस की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मान के चलो 10 लोग भी अगर आपके साथ काम कर रहे हैं, 10 लोगों की अगर आपकी टीम है, अगर 10 लोग मिलके भी अगर ना क्या 24 घंटे भी काम करेंगे, तो आपके लिए अकेला इंसान के लिए 240 घंटे हो सकता है, 240 आवर्स। ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो 95% पैसा कमा रहा है ना, वो लोग नेटवर्क बनाए। अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, शुरुआत में उसने शुरू किया था, अकेला बंदा शुरुआत उसने किया था। फिर उसको ना क्या बोलते उसके ना खाना सबको अच्छा लगना शुरू हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ, 4 से 5 क्या बोलते उसके फ्रेंचाइजी ओपन हुए। फिर 4 से 5 के बाद में क्या हुआ, उन्होंने 15-50 फ्रेंचाइजी ओपन किया।
फिर 50 से 100, 1000, ऐसे 10,000, 1 लाख से ज्यादा ना क्या आज मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ऑल ओवर वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ मैं। और वहां पे आप देखो, आज मैकडोनल्ड्स का ओनर एक है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ ना, टाइम इज मनी, उसने क्या क्या टाइम को मल्टीप्लाई किया। क्योंकि आज अंबानी के पास में भी 24 घंटे है, नरेंद्र मोदी के पास में भी 24 घंटे है, आपके पास भी 24 घंटे, तो मेरे पास भी 24 घंटे। इसी 24 घंटे में जिसने भी टाइम को मल्टीप्लाई किया, हम 24 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते अकेला इंसान, पर मैक्सिमम बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके अंडर में 100 लोगों की टीम बन गई, तो आपके लिए 2400 घंटे हो जाएंगे पर डे। अगर वो 100 लोगों से और 10 लोग ऐड हो गए, समझो 100 लोग अपने अपने 10-10 लोग को ज्वाइन करवा दिए, तो आपके लिए 24,000 घंटे हो जाते। टाइम इज मनी, जितना बड़ा आपका टाइम होगा उतना बड़ा आपका अमाउंट होगा, राइट। आप इस चीज को समझो, राइट। तो ये सब चीजें तो आप लोग को मैं एक चीज बताता सिंपल वे में, इस बिजनेस में ना तो इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही आपको बल्क बाइंग करना है, ना ही आपको प्रोडक्ट बेचना है, ये आप लोग और समझ जाओ। ना तो इन्वेस्टमेंट, ना तो बल्क बाइंग, ना ही आपको प्रोडक्ट बेचना है। तो करना क्या है, मुझे एक चीज बताओ। यहाँ पे जैसा 25 लोग है, 25 में से 15 से 18 लोग ऐसे हैं जो न्यू मेंबर्स है, आज न्यू मेंबर्स। तो मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, एक चीज पूछता हूँ। जो भी आप घर का सामान खरीदते हो, जैसा ब्रश, पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का, फ्लोर क्लीनर, फेस वॉश, हैंड वॉश, चाय पत्ती, कुकिंग ऑयल, टाल्क पाउडर, टॉयलेट क्लीनर, ये सब आप कहाँ से लेके आते हो? कहाँ से लेके आते हो आप? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मॉल से। मॉल से या फिर जनरल स्टोर से, राइट। क्या कभी वो जनरल शॉप से सामान लेने से या फिर मॉल से सामान लेने से कभी आपके घर में लाख रुपए की इनकम आई? नहीं। क्या कभी आपके घर में कार आई? नहीं। क्या कभी आपके घर में ना क्या तो आपको ना विदेश यात्रा मिला, फॉरेन ट्रिप मिला कभी आपको? कभी नहीं। नहीं मिला। जैसा आपके घर में ये सब प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, मेरे भी घर में वही प्रोडक्ट कहीं सालों से यूज हो रहे हैं। हम बचपन से, हम जब से पैदा हुए तब से हम ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। यहाँ पे वो ये नहीं देखता कि आप गरीब है तो आप ब्रश करेंगे, आप अमीर है तो ब्रश नहीं करेंगे, या फिर मिडिल क्लास इंसान है तो चाय नहीं पीएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए सेम है, राइट। हर किसी को चाहिए, चाहे अमीर रहने दो, गरीब रहने दो, मिडिल क्लास इंसान रहने दो। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। जब अभी तक हमने घर का सामान खरीदने से कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना घर का सामान खरीदने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। यहाँ पे एक और एग्जांपल के साथ में बताता हूँ। पहले एक जमाने में नोकिया हुआ करता था। पहले एक जमाने में नोकिया छोड़िए, लैंडलाइन हुआ करता था एक जमाने में, लैंडलाइन फोन। लेकिन आज स्मार्टफोन आया है, राइट। वही अगर आप देखो, अपने पेरेंट्स जो ना एक जमाने में लैंडलाइन यूज करते थे, वही आज पेरेंट्स आज मोबाइल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, राइट। अब एक जमाने में बैंक में लाइन में ठहरा करते थे, लेकिन एक जमाना आ गया, आज पेटीएम या गूगल पे ना क्या बोलते हो, आप लोगों को पेमेंट कर देते हो। कहने का मतलब क्या है, हर चीज लाइफ में अपग्रेड हो रहा है, हर चीज लाइफ में चेंज आ रहे हैं। जिसने भी वक्त के साथ साथ में अपने आप को बदला, वो अपने आप को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। अगर जैसा आज लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन के पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं बिजनेस, कहीं जॉब प्रोफाइल जो लोग कर रहे थे, कहीं लोगों की जॉब जाने वाली है और कहीं लोगों की तो जा चुकी है, और कहीं लोगों की आने वाले टाइम में, जैसा अभी तक मैंने नहीं, आप इसको गूगल में सर्च कर लेना, 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब जाने वाली जैसी लॉकडाउन ओपन होगा। और ऑलरेडी 1 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है इसी लॉकडाउन पीरियड में। तो आने वाले टाइम पे देखो, जॉब में तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये चीज आप लोग को भी पता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात करूं, अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर तक किसी का भी ट्रेडिशनल बिजनेस अगर लॉकडाउन ओपन भी हो जाता है, उतना ग्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोग डरेंगे अभी भी कि बाहर निकलना या सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे। तो वहां पे भी 6 महीने से 1 साल लग जाएगा है ना, वापस उनको ना स्टेबल आने में, लेकिन तब तक उनका भी लॉस हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हमारा बिजनेस लोग से लोगों तक का है, मेंबर टू मेंबर का बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस है जो हमें डेली नीड के प्रोडक्ट्स चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज लॉकडाउन है, आज खर्चा पानी बंद है, बट फिर भी आपके घर में ब्रश, पेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, ये सब प्रोडक्ट यूज होते ही होते हैं, राइट। क्योंकि ये जरूरत की चीज है, नीड है। किसी अगर भूकंप भी आ जाए या फिर ना अर्थक्वेक भी आ जाए या फिर लॉकडाउन भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये चाहिए तो चाहिए। हमारे खर्चे दिन पे दिन बढ़ रहे हैं लेकिन कम नहीं हो रहे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम किस तरीके से, पहले तो कंपनी पैसा क्यों दे रही है, वेस्टेज पैसा क्यों दे रही है, और लक्स जैसा हम लक्स का सोप यूज कर रहे थे, कोलगेट का सोप यूज, कोलगेट का पेस्ट यूज कर रहे थे, वो टाइम पे
हमें पैसा क्यों नहीं आया, मैं आप लोग को समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो लक्ष्य है, लक्ष्य राइट, जो कि यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग के पास में ये लक्ष्य बनता है, मैन्युफैक्चरिंग के पास में राइट, ये मैन्युफैक्चरिंग के पास में 40% में लक्ष्य बनता है, जहाँ पे प्रॉफिट, इसका जो है ना प्रॉफिट भी होता है, इसका ना मान के चलो इसका जो भी है खर्चा या फिर जो बनाने का प्रोडक्शन सब कुछ, ये सब कुछ 40% में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से बन जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से कहाँ जाते हैं, C&F एजेंट के पास जाता है, C&F एजेंट से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर के पास जाता है, और रिटेलर के बाद में कस्टमर के पास आता है। कस्टमर कौन, हम लोग कस्टमर है, वी आर द कस्टमर राइट। आप देखो जो चीज 40% में बन रहा है, कस्टमर को आते आते 100% ऑन MRP पे मिल रहा है, 100% MRP पे। लेकिन आप एक चीज देखो, बीच में आती है सुंदर त्वचा का राज बोल के चले जाती है, बीच में आके क्या करती है, सुंदर त्वचा का राज बोल के चली जाती है एडवर्टाइजमेंट में। यहाँ पे जो चीज 40% में बन रहा था, जो चीज 40% में बन रहा था, कस्टमर को 100% में मिल रहा है, तो इसका मतलब 60% का पैसा कहाँ ना कहाँ तो जाना राइट। तो ये 60% का जो पैसा है ना, ये इन लोगों के बीच में जा रहा था, 60% का पैसा मीन्स इन 5 लोगों के बीच में ये 60% का पैसा जा रहा था। यहाँ पे आप देखो ये 60% का पैसा कौन दे रहा था, हम कंज्यूमर ही तो दे रहे थे राइट, क्योंकि 100% पैसा तो हम दे रहे थे, वो 60% पैसा कहाँ से दे रही थी, हम कंज्यूमर के पास से दे रही थी राइट। तो यहाँ पे 60% का पैसा इन लोगों में जा रहा था। अब वेस्टीज ने क्या किया, आज वेस्टीज की अगर मैं बात करूं, वेस्टीज एक हिंदुस्तानी कंपनी, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग तो बातें बहुत बोलते हैं कि यार चाइना का प्रोडक्ट यूज मत करो, यूएस का प्रोडक्ट यूज मत करो, इंडियन प्रोडक्ट यूज करो, बातें बोलने में हम पीछे नहीं है राइट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पहली बात तो ये इंडियन कंपनी है वेस्टीज, अब करो ना, अब ज्वाइन, अब यहाँ से प्रोडक्ट लो, इंडियन कंपनी है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे सोचेंगे, फिर भी लोगों का क्या बोलता है, जब ना मैं बिजनेस बताने के बाद में भी लोग सोचेंगे कि हम क्यों खरीदे। मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को फायदा हो सकता है अपनी इंडियन कंपनी से सामान लेने से। यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग के पास में, यहाँ पे भी सेम कंपनी का खुद का ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ पे भी सेम 40% में बनता है, 40% में मैन्युफैक्चरिंग के पास में बनता है, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर के पास जाता है, डायरेक्ट कस्टमर, और कस्टमर को वी आर द कस्टमर्स, क्योंकि हम लोग तो कंज्यूमर है राइट। तो यहाँ पे भी सेम चीज 100% ऑन MRP पे मिलेगा, यहाँ पे MRP पे मिलेगा नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ 100% ऑन MRP पे मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग 40%, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग 40%, यहाँ पे कस्टमर 100% MRP, यहाँ पे भी कस्टमर 100% MRP। लेकिन एक चीज आप देखो, यहाँ पे बीच में कंपनी ने क्या किया, बीच के लोगों को कट कर दिया, C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, सबको कट कर दिया। कट करके कंपनी क्या बोलती है, मैं मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट सेलिंग करूंगा कस्टमर को। जब बीच में कोई भी नहीं है, जो चीज 40% में बन रहा है, कस्टमर को 100% में MRP पे मिल रहा होगा, तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तो बीच में लोग नहीं है, तो 60% का पैसा कहाँ ना कहाँ तो जाना ना, क्योंकि यहाँ पे भी 60% का डिफरेंस आ रहा है, 60% का। तो जो 60% का जो बीच में जो डिफरेंस है, वो 60% का पैसा कस्टमर को जाएगा, कस्टमर को इस तरीके से कमीशन मिलता है। अब कमीशन किस तरीके से मिलता है, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, MRP से 10 से 20% डिस्काउंट, अक्यूमुलेशन परफॉर्मेंस बोनस 5 से 20% कैशबैक। और जिसने भी ये प्लान सुना है, जिसने भी नोट डाउन किया था पहले, आप उस चीज को बुक ओपन करके आप देखो, आप लोग को समझ में आएगा और प्रैक्टिस होगा, ठीक है। और डायरेक्टर बोनस 14%, लीडरशिप बोनस 15%, कंपनी फॉरेन ट्रिप देती है, ट्रैवल फंड जो कि 3%, कार फंड 5% और हाउस फंड 3%। इस तरीके से कंपनी हमें 60% का पैसा देती है, इस तरीके से राइट। तो यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, आपको MRP से डिस्काउंट नहीं मिलेगा, MRP से 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ साथ में आपको और एक्स्ट्रा 6 इनकम मिलना शुरू हो जाएगा वेस्टीज में। आप ये दोनों में से आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टीज पैसा क्यों दे रही है और लक्ष्य वाला सामान खरीदने से पैसा क्यों नहीं दे रहा है, ये आप दोनों को डिफरेंस पता चल गया होगा। अब मैं आप लोग को बताऊंगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बेचना है या प्रोडक्ट प्रमोट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी गलती लोग क्या कर देते हैं,
लोग ये समझते हैं कि यार वेस्टेज में भी अगर हम आएंगे तो सिर्फ घर का सामान खरीदना पड़ेगा, लेकिन साथ में लोगों को बेचना भी पड़ेगा, इस तरीके से लोग समझते हैं। लेकिन जैसा आप लोग समझते थे ना, वैसा मैं भी यही समझता था शुरुआत में, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में आप लोग को बता दी कि घर का सामान यहाँ पे खरीद के हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है, सिर्फ यूज करना है। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज बताऊंगा, ये जो लक्स का जो सोप है, मैं लक्स का सोप इसलिए बता रहा हूँ बार बार, लक्स का ही क्यों एडवर्टाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ऐश्वर्या राय मेरी फेवरेट हीरोइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग की अगर मैं बात करूं, सेलिंग और प्रमोशन, अब प्रमोशन कहाँ पे होता है? लक्स का सोप कहाँ पे प्रमोट होता है, आप बताइए मुझे, प्रमोशन कहाँ होता है? हेलो, टीवी, एडवर्टाइजमेंट में, राइट, में टीवी और एडवर्टाइजमेंट में हमारा लक्स का प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है। लेकिन प्रोडक्ट कहाँ पे खरीद रहे हैं हम, कहाँ से खरीद रहे हैं हम प्रोडक्ट, सेल कहाँ से हो रहा है? शॉप से, मॉल से, राइट, जनरल शॉप या मॉल, राइट। तो जनरल शॉप से हम ये सामान खरीद रहे, यहाँ से सामान बिक रहा। अब आप एक चीज समझो, ये जो लक्स का जो सोप है 25 रुपए का है, ठीक है। एक लक्स की सोप की कॉस्ट 25 रुपीज एवरेज में है। आप ये चीज को समझो, वहां पे ऐश्वर्या राय टीवी पे एडवर्टाइजमेंट पे प्रमोशन कर रही है, एक ही लक्स को प्रमोट कर रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10,000 लक्स के ऊपर सो के बोलती है कि सुंदर त्वचा का राज, ऐसा तो नहीं। एक ही लक्ष्य को प्रमोट करती है, और इसी एक ही लक्ष्य को प्रमोट करने पे उसको कंपनी लाख रुपए या करोड़ रुपए देती है, लाख रुपए या करोड़ रुपए देती है सिर्फ एक ही लक्ष्य को प्रमोट करने पे। और यहाँ पे जनरल शॉप वाला बेचारा सुबह से लेकर रात तक बैठता है, और यहाँ पे कंपनी उसको क्या करती है, 5% से 10% का उसको ना क्या लक्ष्य, अगर एक लक्ष्य बेचता है तो उसको 5 से 10% का कमीशन मिलता है एक लक्ष्य पे। आप समझो 25 रुपए का एक लक्ष्य का प्रोडक्ट है, 25 रुपए का, अगर 10% भी अगर उसको ना मिले कंपनी से, तो यहाँ पे जनरल शॉप वाला कितना कमा लेगा, 2.5 रुपए। अगर एक 25 रुपए का एक लक्ष्य बेचता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 रुपए कमा सकता है, 2.5 रुपए, 2.5 रुपीज, राइट, अगर एक लक्ष्य को बेचता है तो, राइट। अब यहाँ पे आप देखो, सेलिंग करने से इसको 2.5 रुपए मिल रहा है, और प्रमोशन टीवी पे एडवर्टाइजमेंट करने पे इसको लाख करोड़ रुपए मिल रहा है। अब मुझे बताओ, सेलिंग करना अच्छा है या प्रमोशन करना अच्छा है, कौन सा अच्छा है? प्रमोशन, प्रमोशन करना। अब मैं आप लोग को बताता कि वेस्टेज में होता क्या है, वेस्टेज में होता क्या है मैं आप लोग को बता, जो लोग फेलियर है इस बिजनेस में, लोग बोलते हैं इसमें पैसा नहीं आता है, मैं बताता हूँ होता क्या है। यहाँ पे 3,000 रुपए का सामान खरीदते हैं, ठीक है। अगर वेस्टेज से, अगर आप वेस्टेज के मेंबर हो, अगर आपने क्या किया, 3,000 रुपए का सामान आपने खरीदा, अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। अगर आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया, अगर मान के चलो 10% का प्रोडक्ट भी, अगर आपको 10% का भी अगर आपको मुनाफा हुआ एमआरपी पे एग्जांपल, तो यहाँ पे 3,000 रुपए के सामान पे अगर आपको 10% भी अगर आपको मिले एक्स्ट्रा, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेंगे, 300 रुपए, राइट। अगर आप 3,000 रुपए का सामान खरीदते हो वेस्टेज से और आपने प्रोडक्ट को सेल करा, तो आपने 300 रुपए आप कमाएंगे, अर्न करेंगे, प्रॉफिट आपका। अब मैं आपको बताऊंगा प्रमोशन करने पे क्या होगा। अब यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को बेचा नहीं, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट को बेचा नहीं, सेल नहीं किया, आपने क्या किया, पहले यूज किया, यूज करके लोगों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। आज एक चीज बताता है आपको, अगर मान के चलो मूवी अच्छी लगती है, बाहुबली मूवी आपने देखा, आपको अगर अच्छी लगी तो आप अपने लोगों को बताएंगे, अरे जाके देख मूवी अच्छी है। लेकिन उसी प्रमोशन करने पे आपको ना कोई बाहुबली वाला डायरेक्टर आपको कोई पैसा नहीं देगा आपके प्रमोशन करने पे। अगर आपको होटल में, अगर आपने कोई होटल में खाना खाया, अगर आपको होटल में खाना अच्छा लगा, तो आप कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, अरे यार होटल में जाके खाना खा के देख बहुत अच्छा है। लेकिन वो होटल वाला आपको कोई कभी प्रमोशन करने पे 1 रुपया भी नहीं देता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर मान के चलो आपने प्रोडक्ट यूज किया, आप सेटिस्फाइड हो और आपको पता चला कि इस बिजनेस में हमें पैसा आ सकता है, और यहाँ पे आपने क्या किया, प्रमोट किया लोगों को, 100 लोगों को, मान के चलो 100 लोगों को आपने प्रमोट किया, और 100 लोग भी आपके पास से 3-3 हजार रुपए का सामान इस कंपनी से लेना शुरू कर दिया। आपने प्रोडक्ट को बेचा नहीं, आपने प्रमोट किया, उसको ज्वाइन करवाया, और वो लोग ने भी अपने 3-3 हजार का सामान खरीदा। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर कितना आ जाता है, 3 लाख रुपए का, आपका कन्वर्ट 3 लाख रुपए का हो जाता है। तो आपकी इनकम में बताता हूँ, एवरेज में यहाँ पे आपकी इनकम रहेगी 30,000 रुपए, एवरेज में आपकी इनकम रहेगी 30,000 रुपए। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता, 3 लाख रुपए पे 30,000 रुपए क्या छोटा अमाउंट है? नहीं है। और क्या आपने कितने का सामान खरीदा, 3,000 रुपए का, 3,000 रुपए के सामान खरीदने पे अगर आपको 30,000 रुपए आए, तो ये क्या तो अच्छा है या नहीं है? ये तो सिर्फ मैं छोटा सा बता रहा हूँ, ये एकदम छोटा सा,
अभी आगे तो बहुत बड़ा है। यहाँ पे आप 3,000 रुपए का सामान खरीद के अगर बेचना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आप सिर्फ 300, 500, 1,000 रुपए कमाएंगे। लेकिन आप पे 3,000 रुपए का सामान खरीद के अपने घर में यूज करेंगे तो यहाँ पे आपकी इनकम 30,000 भी हो सकती है, 5 लाख भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा आगे। आप यहाँ पे 80% लोग वेस्टेज में या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, 80% लोग ये गलती करते हैं। 80% लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीद के प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते, फिर बाद में बोलते अरे अरे हमने तो 4 साल ये कंपनी किया, इसमें तो पैसा है ही नहीं। ये लोग तो सिर्फ बेवकूफ बनाते। अरे हाँ, सच में बेवकूफ बनाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम 80% में नहीं आते, क्योंकि हम लोग 20% में आते हैं। हम लोग 20% में आते हैं। यहाँ पे हम लोग शुरुआत में बोलते हैं, मुझे पता नहीं वेस्टीज में भी कई ऐसे लीडर्स है जो लोग सेलिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मैं मेरे हर मीटिंग में आप सुन लेना या फिर मेरे लोगों से पूछ लेना, मेरे मेंबर से, मैं उन लोगों को ये एक चीज बताता हूँ कि प्रोडक्ट में बल्क बाइंग नहीं करना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट में ना तो इन्वेस्टमेंट करना है। मैं ये बार बार ये मेरे टीम को बताता हूँ। और ये शुरुआत में हर किसी को भी ये चीज बताता हूँ कि आपको प्रोडक्ट में बल्क बाइंग करना ही नहीं है। अगर बल्क बाइंग करना है तो बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप करो वो ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां पे लगो 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, फिर बैठो 2 साल आराम तक। फिर 2 साल के बाद में सोचो, हाँ वो 2 लाख रुपए जो हमने लगाया था वो 2 लाख रुपए हमें 1 साल 2 साल के बाद मिलेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पे बल्क बाइंग करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 20% लोग सक्सेस है इस बिजनेस में, उन्होंने प्रोडक्ट को बेचा नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट को प्रमोट किया। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको 80% में जाना है या 20% में जाना है। अगर 20% में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ पर मंथ की इनकम कमाने वाले लोग भी है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 20 लाख रुपए पर मंथ की इनकम भी कमाने वाले लोग हैं। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए महीने की इनकम भी कमा रहे हैं। आज मैं खुद यहाँ पे इस रेशियो में आता हूँ, 20% में आता हूँ। आज मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए, मेरे घर में 3,000 रुपए का सामान लगता है, 3 से 5,000 रुपए का सामान मेरे घर में यूज होता है, और आज मेरी इनकम 2.5 लाख रुपए। लॉकडाउन में कहीं लोगों की इनकम गिर गई है, कहीं लोगों की इनकम, चाहे जॉब में या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में। मैं आप लोग को मेरा अप्रैल मंथ का भी चेक बताऊंगा और आप लोग को मैं मार्च मंथ का भी चेक बताऊंगा। एवरेज में वही इनकम है, 10-20 हजार रुपए अप एंड डाउन हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो आप सोचिए इस बिजनेस की ताकत क्या है, इस बिजनेस की ताकत क्या आप लोग समझो। अप्रैल मंथ तो एक भी दिन ना क्या तो घर से बाहर नहीं निकला कोई भी, मार्च में तो भी थोड़ा बहुत निकला होगा, लेकिन अप्रैल में तो एक भी दिन ना घर से बाहर नहीं निकला होगा, फिर भी इनकम यहाँ पे 1.5-2 लाख तो फिक्स आनी ही आनी है, उससे ज्यादा कम तो होने वाली है नहीं। ये ताकत है इस बिजनेस की, प्रमोशन करने की। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, वेस्टीज में अगर आपको काम करना है तो प्रोडक्ट बेचना नहीं है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आप लोग को ये बताता हूँ कि जनरल स्टॉक वर्सेस वेस्टीज। कहीं न्यू मेंबर्स रहते हैं तो न्यू मेंबर्स के दिमाग में दिमाग में उनके चलते रहता है, मैं वो सब चीजें आप लोग को ये 4 फॉर्मेट में समझाता हूँ। फर्स्ट फॉर्मेट में तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्टेज से पैसा क्यों मिलता है, लक्स वाला पैसा क्यों नहीं जा रहा, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में सेकेंड चीज, आपको प्रोडक्ट बेचना है या फिर प्रोडक्ट प्रमोट करना है, इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया, दोनों में मेन चीज। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जनरल शॉप वर्सेस वेस्टेज। अगर मान के चलो आप जनरल शॉप से सामान खरीदते हो, जनरल शॉप से आप सामान खरीदते हो और यहाँ पे आप वेस्टेज से सामान खरीदते हो, अब दोनों में डिफरेंस भी तो देखेंगे ना, क्योंकि जो जब न्यू मेंबर आता है वो लोग तो मेन यही देखता है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, और यहाँ पे न्यू मेंबर्स, आप जो भी न्यू मेंबर्स यहाँ पे है जो पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, आप उसका रिप्लाई करें। तो जनरल शॉप से अगर आप सामान खरीदते हो, क्या आपको एमआरपी पे मिलता है या डिस्काउंटेड रेट में मिलता है? क्या आपको एमआरपी पे मिलता है या डिस्काउंटेड रेट में मिलता है? न्यू मेंबर्स के लिए हम पूछ रहा हूँ, कोई भी न्यू मेंबर एक बोल सकता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर आप नहीं बोलेंगे एमआरपी पे मिलता है सर, एमआरपी पे मिलता है, डिस्काउंट में भी मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है। अनिरुद्धा आप बोल रहे हो डिस्काउंट रेट में मिल रहा है बाहर जनरल शॉप से सामान, कितने में सर, कितना परसेंट ज्यादा नहीं डिस्काउंट? मिलता है, मैक्सिमम 2 से 5%। मैक्सिमम 2 से 5% ना, चलो ठीक है। मैं आपको मैक्सिमम आपने बताया 2 से 5%, ठीक है। और वो हर किसी को नहीं मिलता है, वो सिर्फ 5% लोगों को मिलता होगा 95 में से, राइट, ऐसा होता है। और हमेशा नहीं मिलता है, वो कभी कभी मिलता है। फिर भी मैं यहाँ पे देखूंगा, अगर मैं मोस्टली अगर सबका देखूं तो नो डिस्काउंट ऑन एमआरपी, ठीक है। बट फिर भी हमें अनुराधा सर ने बोला है मैक्सिमम 2 to 5%, मैक्सिमम 2 to 5% अनुराधा सर ने बताया, लेकिन मैं यहाँ पे देखूंगा मैक्सिमम 10% डिस्काउंट, ठीक है सर,
मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। अगर जनरल शॉप से अगर आप सामान खरीदते हो डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, फिर भी मैक्सिमम 10% डिस्काउंट की मैं बात करता हूँ। अब यहाँ पे वेस्टीज में क्या होगा, यहाँ पे आपको एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, ये एक चीज। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको जैसा 2 से 5% डिस्काउंट भी मिल गया होगा या फिर 10% डिस्काउंट भी मिल गया होगा जनरल शॉप से, तो क्या आपको एक्स्ट्रा फ्री प्रोडक्ट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, मीन्स नो फ्री प्रोडक्ट। लेकिन वेस्टीज में आपको एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, साथ के साथ में 10% का फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा आपको, 10% का एडिशनल फ्री प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। ये आपका सेकेंड आपका ये बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट, आप कोई भी आपके अनिरुद्धा जी, आप ये ना इसका रिप्लाई करते जाइए, ठीक है? तो सर आपके आसपास में जो भी जनरल शॉप है, आप कितने साल से वहां से सामान लेके आ रहे सर? ऑलमोस्ट 10 साल से। 10 साल से, राइट? आप 10 साल से आप वहां से सामान लेके आ रहे हो, इसका मतलब आप उस दुकानदार के रॉयल कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर, राइट? यस। बट फिर भी सर 10 साल के बाद में भी अगर आप है ना कोई एक महीना जाते हो उनके पास सामान लेने, तो क्या आपको वो बोलता है अरे मेरे रॉयल कस्टमर इस मंथ का घर का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके चले जा, ऐसा बोलता है सर? कभी नहीं, कभी नहीं। मैं उस मंथ का भी पैसा वो लेगा, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, हम रॉयल कस्टमर होने के बावजूद भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, नो बेनिफिट फॉर रॉयल कस्टमर, ठीक है? आप जैसा आपने बताया ना सर 10 साल से घर का ले लो, बट फिर भी आपको कोई फ्री प्रोडक्ट नहीं दे रहा वहां पे, राइट? लेकिन वेस्टीज में क्या होता है, वेस्टीज में क्या होता है, यहाँ पे आपने सिर्फ 3200 रुपए का सामान, 3200 रुपए का सामान जो कि 100 पीवी हम जिसको बोलते हैं, 3200 रुपए का सामान आपने सिर्फ 4 महीने ही लिया। सिर्फ आप कंपनी क्या होती है, सिर्फ 4 महीने आप हमारी कंपनी के रेगुलर कस्टमर बनो, ठीक है? अगर आप 4 महीने रेगुलर कस्टमर बनते हो तो कंपनी आपको फिफ्थ मंथ 2500 रुपए का सामान आपकी मंथ, अभी 2500 रुपए का सामान जो डिस्काउंटेड प्राइस का है, अभी 2500 रुपए का सामान जो है डिस्काउंटेड प्राइस का है, इसकी एमआरपी रहेगी लगभग 2900 रुपए एमआरपी रहेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, कहीं लोग बोलते हैं 2 से 3000 रुपए का सामान हमारे घर में यूज नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं, अगर रेगुलर वेस्टेज के कस्टमर बने तो आपके घर में 6 से 7000 रुपए का सामान इजीली लगता है पर मंथ की अगर मैं बात करूं। लेकिन हाँ, आप लोग सिर्फ आपका माइंड में ऐसा लगता है, अगर आपके माइंड में ऐसा होता है कि यार सिर्फ 3000 का ही सामान लेना है ना, तो आपको क्या लगेगा, अरे 3000 रुपए का सामान क्या लेंगे यार, आप लोग के क्वेश्चन मार्क रहते हैं। आप लोग की सोच अगर मान के चलो कस्टमर तक ही रही, आप लोग की सोच सिर्फ है ना 1000-2000 रुपए कमाने का ही रहा, तो आपको ये 3000 रुपए का सामान भी बहुत क्या आपको लगेगा क्या लेंगे प्रोडक्ट। 250 प्रोडक्ट्स है वेस्टीज में, 250 प्लस प्रोडक्ट्स है। अगर आप 3000 रुपए का सामान 250 प्रोडक्ट्स में भी अगर आप ना अगर एक प्रोडक्ट भी अगर आप लेंगे ना, तो आराम से ना क्या तो 20,000 30,000 का तो सामान हो ही जाता है। तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ अपने घर का सामान, यहाँ पे तो आपको अपना घर का सामान 3000 का तो ही लेना है, आराम से आ जाएगा सामान। और 3000 रुपए के सामान से आपको 4 महीने लेना है, 4 महीने लेंगे तो आपके घर में 5वें महीने आपके घर में घर का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में आएगा। आपसे मैं ये सवाल करता हूँ, क्या आपके घर में इस मंथ पेस्ट यूज हो रहा है, इस मंथ चाय पत्ती यूज हो रही है, इस मंथ कुकिंग ऑयल यूज हो रहा है, इस मंथ कपड़े धोने के लिए कोई डिटर्जेंट या लिक्विड यूज हो रहा है, क्या इस मंथ आपके घर में टॉयलेट क्लीनर यूज हो रहा है, क्या इस मंथ आपके घर में बर्तन मांजने के लिए डिश वॉशर लिक्विड या सोप यूज हो रहा है, क्या इस मंथ आपके घर में फ्लोर क्लीनर यूज हो रहा है, क्या इस मंथ आपके घर में टाल्क पाउडर यूज हो रहा है, क्या इस मंथ आपके घर में चाय पत्ती यूज हो रही है। ऐसे एन नंबर ऑफ है, मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, तो ऐसा करते करते 2 घंटे यहीं निकल जाएंगे। तो इस मंथ यूज हो रहा है ना, तो नेक्स्ट मंथ भी यूज होगा, जब नेक्स्ट मंथ यूज हो रहा है तो तीसरे महीने भी यूज होगा, और तीसरे महीने भी यूज होगा तो चौथे महीने भी यूज होगा, राइट? और जब 5वें महीने भी तो यूज होगा ना, तो 5वें महीने अपने घर का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में लेके चले जाओ, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा ऑफर है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखिए तो हमें 20% से लेके 25% का 20% से हमें 25% का पर मंथ हम सेव कर सकते हैं एमआरपी पे, मींस 20 से 25% का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा यहाँ से सिर्फ घर का सामान लेने पे। और किसी की ज्वाइंट फैमिली बड़ी होती है तो कंपनी ने बोला भाई 100 पीवी करने की जगह आप 200 पीवी कर लो 4 महीने, तो आपको 5वें महीने 5000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अब 200 पीवी करने की जगह आप 300 पीवी कर लो, कई लोग की और ज्वाइंट फैमिली बड़ी होती है तो 300 पीवी कर लो, तो आपको 5वें महीने 7500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। अगर कहीं लोगों की ज्वाइंट फैमिली और बड़ी होती है, सामान ज्यादा लगता है, तो कंपनी बोलती है 400 पीवी कर लो, इसका मींस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, एक ही महीने में से 4 महीने कर लो,
आपको 5वें महीने 10,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। और यहाँ पे इतना सामान फ्री में मिल रहा है तो बाहर मार्केट में आप क्यों लेते हो? कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए कम कर सकते हो। ये एक बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट। फोर्थ बेनिफिट, क्या आज तक घर का सामान जो लक्स, लाइफ बॉय या फिर डेटॉल, ये सब जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किया, क्या कभी वो सामान यूज करने से कभी कैशबैक आया, कभी इनकम आई आपके घर में? नहीं आई। मीन्स नो कैशबैक। यहाँ पे वेस्टीज में सिर्फ घर का सामान लेते लेते आपको 5% से 20% तक का कैशबैक आएगा। आपको सिर्फ घर का सामान लेते लेते आपको 5% से 20% का कैशबैक आएगा। ये फोर्थ बेनिफिट। फिफ्थ बेनिफिट, अगर आप कोई एक कंज्यूमर हो, आपके जैसा अनिरुद्धा सर ने एक चीज बताई थी कि वो 10 साल से एक ही दुकान से सामान लेके आ रहे थे। अभी क्या हुआ, अनिरुद्धा सर ने वापस वहां पे जाके सामान खरीद लिया, लेकिन उन्होंने 10% का प्रोडक्ट यूज भी कर लिया। एक पैकेट ओपन करा, पैकेट ओपन करके 10% तक का प्रोडक्ट यूज कर लिया और देखा कि इसमें तो डैमेज निकला है, क्वालिटी अच्छी नहीं है। कभी कभी हो सकता है, राइट? तो डैमेज निकला होगा या फिर है ना कीड़े लग गए होंगे, कुछ भी हुआ होगा। तो अगर वो वापस उसी 10 साल वाली दुकान से जहाँ से सामान लेके आए थे, अगर वो वापस वहां पे जाके बोलते हैं अरे ये प्रोडक्ट में क्या बोलते, क्वालिटी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट खराब आया है, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। वो क्या बोलेगा, हम आपके है कौन? जबकि आप 10 साल से लगातार लेके आ रहे हो, बट फिर भी वो बोलेगा हम आपके है कौन, राइट? तो यहाँ पे आपको नो एक्सचेंज गारंटी, नो एक्सचेंज गारंटी। लेकिन वेस्टीज के तो ना आप है ना कोई रॉयल कस्टमर बने, ना ही आपने कोई सालों भर से आपने सामान खरीदा, राइट? तो वेस्टीज ये बोलती है, अगर मान के चलो आप फर्स्ट टाइम में भी अगर मान के चलो आपने आज सामान खरीद लिया, आज डेट क्या है 3rd में, आपने 30 डेज तक है ना क्या होता है, अगर मान के चलो आपके पास बिल है, 30 डेज के अंदर आप प्रोडक्ट है ना क्या होता है रिटर्न कर सकते हो। और रिटर्न कब मीन्स, अगर मान के चलो आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट का सेम पैकेट आपने ओपन कर लिया और 30% तक का प्रोडक्ट आपने यूज कर लिया, 30% तक का आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया और आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, शायद डैमेज निकला होगा या फिर कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो लोचा हुआ होगा वो प्रोडक्ट में, ठीक है? फिर भी कंपनी बोलेगी आपको 100% मनी बैक गारंटी है। और हर प्रोडक्ट के पीछे लिखे तो रहेगा, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट यू कैन रिटर्न द प्रोडक्ट एज पर रिटर्न पॉलिसी। मीन्स ऐसा भी नहीं है कि ना क्या होता है आप लोग बेवकूफ बना देंगे कंपनी को, वैसा भी नहीं है। रिटर्न पॉलिसी का एक ना क्या होता है फॉर्मेट होता है, जेन्युइन अगर रीजन आप बताते हो, देते हो ना, कंपनी 100% प्रोडक्ट रिटर्न कर लेती है, रिटर्न ले लेती है। यहाँ पे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कंपनी में कभी भी क्वालिटी की वजह से रिटर्न प्रोडक्ट नहीं गया। 2% ऐसा होता है कि कभी कभी रिटर्न जा सकता है। किस वजह से? कभी कभी क्या होता है कोरियर में डैमेज हो जाता है या फिर हमारे यहाँ क्या फिजिकली अपन उठाते रखते हैं तो उसमें शायद फूट सकता है, कोई भी बॉटल्स ब्रेक हो सकता है, राइट? तो उसमें कभी कभी लीकेजेस आ सकती है। उस समय में भी वेस्टीज क्या होता है प्रोडक्ट रिटर्न करेगी आपको और आपको वापस ना कल तो एक न्यू प्रोडक्ट भी दे सकती है, या फिर अगर आप उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी आपको 100% मनी बैक गारंटी भी देती है। ये बहुत बड़ी बात है। फिर भी लोग पूछते हैं कि सर हम प्रोडक्ट तो ना क्या प्रोडक्ट यूज करने के लिए क्या गारंटी, सर प्रोडक्ट अच्छा है या बेकार है? भाई 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी है ना, यूज तो करके देखो, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप लोग रिटर्न कर सकते हो अगर आपका जेन्युइन रीजन रहा तो, राइट? लेकिन अभी तक कंपनी में रिटर्न नहीं गया, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज वेस्टीज एक इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट बन चुका है, वेस्टीज एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है। वेस्टीज आज हिंदुस्तान की कंपनी, इंडिया में ही कंपनी नहीं है, साथ के साथ में दुबई, नेपाल, बहरीन, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, थाईलैंड, ओमान ऐसे कंट्रीज में वेस्टीज आज जा चुकी है। ये पहली हिंदुस्तानी कंपनी है जो वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में नाम आया है डायरेक्ट सेलिंग में। आज पहली हिंदुस्तानी कंपनी जो वर्ल्ड के टॉप 100 कंपनीज में नाम आया है डायरेक्ट सेलिंग में, और उसका रैंक 30 रैंक है, 30। 1 अप्रैल को इसका रैंक क्या तो अनाउंस किया गया था, वो भी यूएस वाले अनाउंस करते हैं वहां से। तो वहां पे ना क्या तो हमें 30 रैंक मिला है, ओनली एंड ओनली इंडियन कंपनी। और साथ के साथ में आज इंडिया में नंबर 1 रैंक पे है आज वेस्टीज। आज इसको लगातार 16 साल हो गया वेस्टीज को ना क्या तो शुरू होके। और यहाँ पे आज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एवरी ईयर कॉन्स्टेंटली, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं 16 साल से 79% ग्रोथ है एवरी ईयर की। अगर मैं बात करूं 16 ईयर्स कंटिन्यूअसली ऐसा ग्रोथ रहना बहुत बड़ी बात है। जब प्रोडक्ट अच्छा है तभी इसका ग्रोथ रहता है, नहीं तो वरना इस तरीके से रहता है, अपने हार्ट बीट्स रहते हैं ना इस तरीके से, जिग 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 ऐसा। तो वहां पे जिगजैग नहीं है, सिर्फ रेशियो कंटिन्यूअसली ऐसा है। इसको अगर कई लोग को ये भी गलत लगता है तो भाई गूगल है, गूगल पे सब कुछ डेटा है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो।
और रही बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे जनरल शॉप से सामान खरीदने से क्या कभी आपके घर में बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली? कभी आपके घर में लाख रुपए की या 10 लाख रुपए छोड़ो, 10,000 रुपया 500 रुपए आए कभी जनरल शॉप से सामान लेने से? नहीं आए, राइट? फिर भी लोग है ना क्या बोलते हैं, वहां पे ही चिपक के रहेंगे। क्यों? क्योंकि चेंजेस बोलते, यहाँ पे मैं बताता ना, चेंज जल्दी नहीं होते लोग, चेंज जल्दी नहीं होते जब मैं ये बात करता हूँ, लेकिन चेंज उस चीजों में होते हैं जहां पे उनका कोई फायदा नहीं है। जैसा लैंडलाइन से स्मार्टफोन आ गए, अगर देखिए तो स्मार्टफोन है ना अपनी बॉडी के लिए वो डेंजरस है, बट भी स्मार्टफोन में आए, राइट? लेकिन आज मैं एक चीज बताता, एक जमाना ऐसा था हम ट्रेन की टिकट के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, वहां पे हम लाइन में ठहरा करते थे। लेकिन आप लोग भी सुन रहे होंगे कि ना आज की डेट में बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। बेरोजगारी हुई नहीं है, हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा हम है ना घुस चुके हैं कि वो ऑटोमेटिक आपको लग रहा है कि बेरोजगार हो गए लोग। कहीं लोग बेरोजगार हो गए, कहीं लोग गवर्नमेंट को ना क्या तो बोलते हैं कि यार जब से गवर्नमेंट आई है तब से ना क्या तो बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए। मैं एक चीज बता, जब से गवर्नमेंट आई है ना, बेरोजगार लोग ज्यादा नहीं, टेक्नोलॉजी से ज्यादा हम डेवलप हो चुके हैं। अब मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताता, IRCTC, पहले अपन रेलवे टिकट बुक करने के लिए हम रेलवे स्टेशन जाते थे, वहां पे 50 लोग रहते थे, 50 लोग रेलवे टिकट बेचने वाले मीन्स काउंटर पे। और आज वहां पे सिर्फ 5 लोग हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ फोन पे करते हैं, IRCTC ऐप के थ्रू हम करते हैं बुकिंग। आप लोगों को मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग अभी जाते हो रेलवे टिकट के लिए, रेलवे स्टेशन जाते हो रेलवे टिकट लेने मीन्स ट्रेन की टिकट लेने के लिए? अपने आप से सवाल करना। आप खुद भी फोन के थ्रू ही IRCTC ऐप से आप लोग टिकट बुक करते हो। तो वो जो 45 मेंबर्स है ना, उन लोग की नौकरी गई। ठीक है, अब सेकंड चीज मैं आप लोग को बताता, फ्लाइट की टिकट के लिए पहले हम जाते थे कहीं एजेंट के पास में, किसी एजेंट के पास जाते थे, या फिर है ना कोई एयरपोर्ट आसपास में जाके अपन टिकट लेते थे। लेकिन आज आ गया गो आई बी गो, मेक माई ट्रिप, सो एंड सो। आप लोग को मैं पूछता हूँ, क्या आप कब अभी है ना आप है ना एजेंट के पास जा रहे हो या फिर कोई ना एयरपोर्ट के पास जाके ना टिकट ले रहे हो? तो सवाल आएगा, ये आपका फोन, इसी से आप लोग टिकट बुक करते हो, इसीलिए बेरोजगारी, वहां पे भी जॉब गई। अब मैं आप लोग को बताऊंगा, ऐसे एन नंबर ऑफ आज मैं चीज बताता, कभी आपने सोचा नहीं था कि घर बैठे बैठे खाना आएगा, आज आया। स्विगी से ऑर्डर करते हैं कि इंस्टेंट अपने घर में, राइट? ऐसे कहने का मतलब क्या है, ऐसे एन नंबर ऑफ है ना मेरे पास है ना इसके एग्जांपल्स है। वक्त के साथ साथ में हमने चेंज किया, अपने आप टेक्नोलॉजी के साथ हमने अपग्रेड किया। लेकिन मैं एक चीज बताता, उसमें अपना फायदा हुआ नहीं हुआ बात अलग है वहां पे, लेकिन इनकम अपनी बढ़ी नहीं, अपना टाइम सेव हुआ वहां पे। लेकिन अगर हमें टाइम के साथ साथ में अगर हमें पैसा बचाना है और पैसे के साथ साथ में अगर हमें इनकम कमाना है, तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। वक्त आ गया है चेंज होने का। अगर आज अभी चेंज नहीं करोगे, आने वाले टाइम में आपको मजबूरन चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे जनरल शॉप से सामान खरीदने से कभी भी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कभी भी नहीं मिली और नहीं मिलेगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे सिर्फ घर का सामान खरीदने से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज बताता हूँ, जनरल शॉप में आप क्या कर रहे हो, अपने खर्चे लिख रहे हो, एक्सपेंसेस। आज लॉकडाउन है, आज आपके घर में आमदनी अट्ठानी कुछ भी नहीं है, लेकिन खर्चा रुपया, जो हम बोलते हैं ना आमदनी अट्ठानी खर्चा रुपया, राइट? तो अगर मैं बात करूं आमदनी अट्ठानी, हम कमा नहीं रहे उतना तो अपना खर्चा हो जा रहा है यहाँ से सामान खरीदते, राइट? एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे अगर हमें एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करना है ना इनकम में, अगर हमें एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करना है इनकम में, तो सिर्फ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ हमें शॉप को चेंज करना है और जनरल शॉप से वेस्टेज के पास जाना है। अब मैं आप लोगों को लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें एक सिंपल वे में अगर आपको बताऊंगा, लोग मैसेज कर रहे हैं पर्सनली, एवरीवन में भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर मान के चलो आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताया, आप सिर्फ घर का सामान यूज करके अपने पेट में ही ये अपॉर्चुनिटी रख ली समझो, मान के चलो, तो मैं आप लोग को बताऊंगा कितना डिस्काउंट मिल सकता है हमें MRP पे। अब मैं अगर बात करूँ MRP से 10 से 20% की अगर मैं बात करूँ, तो हमें एवरेज में 15% का हमें एवरेज में डिस्काउंट मिलता है। 15%, अगर आप MRP से 10 से 20% का अगर मैं बात करूँ ना, हम एवरेज में 15% इसको लिख सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या होगा, 10% का हमें एडिशनल फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स 10% का हमें ये एक और फायदा हो चुका है।
और यहाँ पे मैंने 20 से 25% का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। अगर अपन सिर्फ 4 महीने वेस्टीज के रेगुलर कस्टमर बने तो हमें 20 से 25% का हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो इसका मैं एवरेज में 20% लिख सकता हूँ। और हमें मैंने क्या बताया 5% से 20% का कैशबैक, तो 5% भी नहीं 20% भी नहीं, इसका एवरेज में मैं 10% का कैशबैक लिखूंगा। अगर मैं अब आपको मैं बताऊंगा, अगर सिर्फ आप वेस्टीज के सिर्फ आप मेंबर बने और आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, नॉट इवन सिंगल पर्सन को आपने ज्वाइन करवाया, तो आपको मैं बताऊंगा एमआरपी से हमें कितना डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी से मैं बात करूं तो 15%, 10%, 25 और 20 45 और 10 55। हमें एमआरपी से 55 से लेके 65% तक हमें डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी से 55 से लेके 65% डिस्काउंट, एमआरपी से 55 से 65% डिस्काउंट। आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, सिर्फ आपने ये यूज किया है। तो अब मैं बताऊंगा जनरल शॉप की मैं बात करता हूँ। यहाँ पे आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा जनरल शॉप से, और यहाँ पे आपको मैंने क्या किया, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट मिल सकता है जनरल शॉप में, मैक्सिमम 10% डिस्काउंट। अगर आपने 2000 रुपए का सामान खरीदा और आपको मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिला, तो आप मुझे बताओ ये आपके घर में कितने रुपए का सामान आया। अगर 2000 रुपए के सामान पे अगर 10% भी डिस्काउंट मिला है तो आपको कितने में आया ये? 200 1800 मीन्स 200 रुपए डिस्काउंट हुआ, राइट। ये 200 रुपए डिस्काउंट हुआ। तो 200 रुपए जब डिस्काउंट होता है तो आपको 1800 रुपए में ये आपका घर का राशन, आपका घर का सामान आता है, ठीक है। अगर 2000 रुपए के सामान पे भी मैक्सिमम 10% डिस्काउंट भी मिला, जो कि मिलता नहीं है, फिर भी मैक्सिमम 10% डिस्काउंट भी मिला, तो आपके घर में 1800 रुपए में आता है। अब यहाँ पे वेस्टीज में आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, आपने सिर्फ घर का सामान यूज करते करते आपको 55 से 65% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आप मान के चलो यहाँ पे 3000 रुपए का सामान खरीदा, यहाँ पे आपने 3000 रुपए का सामान आपने खरीदा। अब यहाँ पे 55 से 65% बोला ना मैंने, अगर 50% भी 55 65 छोड़िए, अगर 50% भी अगर हमें डिस्काउंट मिलता है ओवरऑल, तो हमारा ये कितने में आया, ये कितने में आया? 1500। 500 अब आप देखो मीन्स 1500 में हमें ये आया है। अगर 3000 रुपए के सामान पे अगर हमें 50% डिस्काउंट भी मिलता है तो हमारा ये 1500 रुपए में पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, ये सस्ता है या ये सस्ता है? वेस्टीज। अब मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, आपने ये 1800 रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक है। एक महीने खरीदेंगे, दूसरे महीने खरीदेंगे, तीसरे महीने खरीदेंगे, चौथे महीने खरीदेंगे, जिंदगी भर खरीदेंगे, हाँ हो सकता है, राइट, लाइफ टाइम खरीदेंगे। क्या कभी आपके घर में फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा ये प्रोडक्ट? कभी आएगा? नहीं नहीं आएगा। लेकिन वेस्टीज में आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया तो ये 50% डिस्काउंट हो गया। अब गलती से मैं बता रहा हूँ, गलती से अगर आपने ये बेनिफिट लोगों को बताना शुरू कर दिया, मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको बताना चाहिए, लेकिन आपने गलती से बता दिया लोगों को ये बेनिफिट, और वो ये गलती से वो लोग को समझ में आ गया होगा, ये जो बेनिफिट आपने जो बताया वो गलती से वो लोग को भी समझ में आ गया होगा, आपके घर में एक टाइम के बाद में घर का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, जो मैंने बताया ना वो प्रमोशन वाला काम, 3000 रुपए का सामान खरीदने पे आपने लोगों को प्रमोट करते करते आपके घर में 30,000 रुपए की इनकम आ गई, तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है, आपका घर का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आ सकता है, और साथ की साथ में आपके घर के आपके यहाँ पे इनकम भी आ सकती है, एक ऐसी इनकम जहाँ पे एक आम इंसान की इनकम में बताऊंगा, जो 10,000 20,000 50,000 की मैं बात नहीं कर रहा, हम ऐसी इनकम तक अपन टच कर सकते हैं जो हाई लेवल के लोग हो सकते हैं। 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, इस तरीके की इनकम भी सिर्फ घर का सामान यूज करते करते और हमें क्या लोगों को बताते बताते यहाँ पे इनकम आ सकती है। मुझे आज आप दिल पे हाथ रख के अपने आप से सवाल करो, मुझे मत बताना, दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछो, अगर ये बेनिफिट है क्या मेरा फायदा है या नहीं है? अपने आप से पूछना, अपने आप से दिल पे हाथ रख के, अगर ऐसा बेनिफिट अगर हमें वेस्टेज में मिल रहा है तो उन्हें क्या फायदा है या नहीं है। कई लोग का मन में ये आता है कि शायद प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है। मैं किसी बता 65 रुपीज का पेस्ट, 65 रुपीज का पेस्ट अगर 50% भी ओवरऑल हो गया तो कितने में आ गया? 32 रुपीज। बाहर मार्केट में तो 45 50 रुपीज या 60 रुपीज 100 रुपीज का भी है पेस्ट बाहर मार्केट में, राइट। अगर मैं बात करूं किसी भी प्रोडक्ट की, सोप की अगर मैं बात करूं एमआरपी 40 रुपए है, अगर मैं ना अगर 50% भी अगर डिस्काउंट में मिल गया, और उसमें भी क्वालिटी की अगर देखना है ना आप लोग को, पीछे आप लोग क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, मैं क्वालिटी की तो अभी बात ही नहीं कर रहा,
क्वालिटी की तो भाई मैं बात ही नहीं कर रहा, क्वालिटी के साथ साथ में प्राइसिंग जो कंपनी ने लगाई है उस हिसाब से अपने पास हर वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो मार्केट का, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपको वेस्टेज का प्रोडक्ट सस्ता भी लगेगा। आप अपने घर में जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना उसके साथ कंपेयर कर सकते हो आप प्राइसिंग के हिसाब से। जब भी आपकी जो भी एमआरपी रहेंगी ना उसको 50% कर दो अपने वेस्टेज की, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अपन 4 महीने लगातार लेंगे तो हमें तो ये फायदा है ही है, राइट। लेकिन यहाँ पे तो कभी फायदा होने वाला है ही नहीं। ये मंथ खरीदेंगे तो 5वें महीने भी अपने को खरीदना ही है, 10वें महीने भी अपने को खरीदना ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ पे अपने घर का सामान फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आएगा, यहाँ पे अपने घर में इनकम भी आएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया? नहीं। यहाँ पे एक चीज बस, यहाँ पे आपने घर का खर्चा जो यहाँ पे कर रहे थे वो घर का खर्चा क्या कर रहे, वहां से नहीं खरीद के यहाँ पे आपने खरीदा। अब मैं आप लोग को एक और लास्ट इसके बारे में आप लोग को ना बताता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ पे आपने 1000 रुपए सेव भी कर लिया, यहाँ पे मैंने जैसा लिखा ना 2000 रुपए, और यहाँ पे आपने 3000 रुपए लिखा, समझो एग्जाम्पल। अगर यहाँ पे अगर आपने 2000 रुपए के सामान खरीद भी लिया और यहाँ पे आपने 3000 रुपए का सामान भी खरीद लिया, मुझे अपने आप से सवाल करो, आप 2000 रुपए का सामान सस्ता प्रोडक्ट, जो हम बोलते हैं ना सस्ता प्रोडक्ट लेके कौन सा आपके घर में 1 लाख रुपए की इनकम आ गई? पूछो अपने आप से, कौन सा घर का सामान अगर 1000 रुपए का अगर आपने कहीं सालों से लेके आया ना, मुझे बताओ क्या 1 लाख रुपए आपकी इनकम है? अभी नहीं है। अपने आप से सवाल करो। तो ये चीजें बहुत मायने रखता है। आपको चेंज होना जरूरी है, वक्त के साथ साथ में आपको चेंज होना जरूरी है। और 21st सेंचुरी बिजनेस इज नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। जितने भी आज वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने सक्सेसफुल जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, उन्होंने क्या किया? नेटवर्क ही तो बनाया। और नेटवर्क जिसने बनाया उसकी इनकम बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी। अब मैं आप लोग को बताता कि हमें पैसा कैसा आ सकता है। मैं आप लोग को बताता कि हमें किस तरीके से इनकम आ सकती है, मैं आप लोग को बताता। एक सेकेंड। राइट। तो यहाँ पे आपने देखा, आज हमने 3 टॉपिक पे बात किया। वेस्टेज पैसा क्यों दे रहा है, लक्स वाला पैसा क्यों नहीं दे रहा है। आपने दूसरी चीज देखा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बेचना है या प्रोडक्ट प्रमोट करना है, आपने दूसरी चीज समझा। तीसरी चीज आपने ये देखा जनरल शॉप वर्सेस वेस्टेज, आपने तीसरी चीज समझ गया। अब फोर्थ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पैसा कैसा आता है। कितने लोगों को जानना है पैसा कैसा आता है? कितने लोगों को जानना है कि कितना पैसा आता है? जितने लोगों को भी ये जानना है वो अपने आप वहां पे ही रह के क्लैप्स करिए, अनम्यूट होके, क्योंकि मुझे भी सुनना चाहिए ना, आप लोग सच में सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, मुझे भी पता चलना चाहिए। क्योंकि लाख रुपए कमाना है हमें, राइट। अपने आप के लिए तालियां मारा हूं, मेरे लिए नहीं। समझ में आ गया? आप सब लोग रेडी हो पैसा कमाने के लिए, राइट। तो मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, आप सबको फिर से मैं म्यूट कर देता हूँ। अब ये लास्ट टॉपिक है अपना, इनकम कैसा आएगी। यहाँ पे आपने जैसा अनिरुद्धा सर, मैं कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनिरुद्धा सर को क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं भी उनको जानता नहीं हूँ, ना ही वो मुझे है ना जानते हैं। फर्स्ट टाइम हम मिले हैं, फर्स्ट टाइम हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो है ना रिप्लाई कर रहे थे हर आंसर का, तो इसीलिए मैं अनिरुद्धा सर का एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कोई भी अपने आप से ना क्या बोल, ये मत समझना कि सर ने उनका ही नाम क्यों लिया। लोगों के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे अनिरुद्धा सर ने क्या हुआ, अनिरुद्धा सर ने 3000 रुपए का सामान खरीद लिया। अनिरुद्धा सर ने 3000 रुपए का सामान खरीद लिया। अब इनको प्रोडक्ट अच्छा लगा, बाय चांस अच्छा लगा, शायद पता नहीं अच्छा नहीं भी लग सकता, बट फिर भी भाई मैं बता रहा हूँ अच्छा लगा, गलती से लग गया समझो अच्छा, ठीक है। क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट है इसीलिए इतना कंपनी ग्रोथ कर रहा है, अच्छा प्रोडक्ट है इसीलिए मेरे घर में भी ये प्रोडक्ट यूज हो रहा है। बट फिर भी आप न्यू मेंबर हो, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपको अच्छा लगा। अब अगर आपको अच्छा लगा तो आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज बताता। आपने 100 लोगों की लिस्ट बनानी है। आपको पैसा कमाना है ना, मैं बताता प्रोसीजर क्या है। आपने 3000 रुपए का सामान फर्स्ट खरीद लेना। किसी को भी ज्वाइनिंग करने से पहले प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको लैक ऑफ नॉलेज रहेगी। जैसा सर ने आज ना क्या तो कहीं लोग ने ना क्या आज फर्स्ट टाइम मीटिंग कर रहे हैं कहीं, तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे से मीटिंग करवाना है शुरुआत में, क्योंकि आप लोग उतना एक्सपर्ट नहीं रहते, या फिर आप अपने एक्टिव अपलाइन से मीटिंग करवा सकते हो।
तो आपने 3,000 रुपए की सामान खरीद लिया। यहाँ पे आपने क्या किया, अनिरुद्ध सर ने 100 लोगों की लिस्ट बना दी, मीन्स नेम लिस्ट। जब शादी में बनाते ना अपन नेम लिस्ट, वैसे ही अपने को 100 लोगों की लिस्ट बनानी है फोन में से निकाल के। अब 100 में से 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद में क्या होगा, अनिरुद्ध सर ने एक्साइटमेंट से, अरे यार यहाँ से घर का सामान लेने से अपने को इनकम मिलेगी यार, मेरे जीजा, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे अंकल आंटी सबको बताना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, अनिरुद्ध सर को 80% लोग अनिरुद्ध सर को रिजेक्ट कर देंगे। ये कहाँ, कौन से चक्कर में पड़ गया भाई, यहाँ पे कोई पैसा नहीं आता। हमने दुनिया देखी है, बेवकूफ बनाते लोग, कुछ भी नहीं आता। वो मैं क्यों नहीं आता, वो लोगों की गलती नहीं है। वो लोगों के आसपास में जितने भी लोगों ने ये काम किया है ना, वो लोगों ने सबसे बड़ी गलती क्या किया, प्रोडक्ट बेच के आज भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं। वो पिछले 5 साल से प्रोडक्ट बेच रहे थे। तो वो लोग को देख के आपके घर वाले क्या समझते हैं, अरे इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, क्योंकि वो रामू का बेटा कुछ नहीं करा तो तू क्या करेगा, ऐसा वो लोग के दिमाग में आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, 80% लोग आपको रिजेक्ट करेंगे जब आप 100 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, और 80% लोग इस तरीके से अपनी बेइज्जती कर देते ना, कभी कभी हमें लगता है कि यार हाँ सच में अपन गलत कर दिए। जब मैं आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था, जब मैंने लोगों को बताया था, 50 मेंबर्स में से 45 मेंबर्स मुझे रिजेक्ट करे थे। और वो रिजेक्शन सबसे ज्यादा करने वाले कौन रहते हैं, अपने खुद के घर वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने घर वाले गलत है, गलत नहीं है। वो लोग भी ना, वो लोग ने भी आसपास में जितने भी देखा है, वो लोग भी ये समझते थे कि ये बिजनेस में कुछ नहीं है। 45 मेंबर्स मुझे रिजेक्ट करे, 5 लोग हाँ बोले, उसमें से 2 लोग ही मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हुए थे शुरुआत में। और इतना वर्स्ट सिनेरियो तो आप लोग के साथ होने वाला है नहीं, ठीक है। बट मैं आप लोग को बताता, यहाँ पे सबसे ज्यादा रिजेक्ट करने वाले कौन है, सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाले कौन है, अपने खुद के घर वाले और अपने बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि ये लोग भी अपना मजाक उड़ा सकते हैं, ये लोग भी अपनी बेइज्जती कर सकते हैं, दूसरा थर्ड पर्सन तो कर भी नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पे, और उनकी गलती भी नहीं है, मैं ये भी नहीं बता रहा कि उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि इन लोग को कुछ भी पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, 80% लोग रिजेक्ट। अब ये 80% लोग रिजेक्ट है ना, दुनिया का इतिहास देख लो, जितने भी लोग सक्सेस बने इस दुनिया में, वो लोगों को रिजेक्शंस ज्यादा मिलते हैं, और जितने भी आम लोग हैं जो 50,000, 20,000, 10,000 अपनी जिंदगी चला रहा है, काट रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ काट रहा है, वो लोग को रिजेक्शंस कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम किया ही नहीं जिनको रिजेक्ट करे लोग। उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बता सकते, उन्होंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि लोगों को वो हेल्प कर सकते, तो इसलिए वो लोग को रिजेक्ट करे ही नहीं कोई भी। यहाँ पे हमें रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम एक लोगों को है ना बिजनेस के बारे में अपन बता रहे, अपन एक इनोवेशंस के बारे में बता रहे, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे, इसलिए आपको लोग रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्शन से ही सफलता मिलती है। आप इसको मानो या मत मानो, गूगल कर लेना, यूट्यूब बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, वहां पे भी जाके देख लेना। तो 100 में से 80% लोग रिजेक्ट करेंगे, उसमें से आपको 20 लोग, अनिरुद्ध सर को 20 लोग हाँ बोल दिया। अनिरुद्ध सर जब 180 लोग रिजेक्ट करे ना, अनिरुद्ध सर का मुंह छोटा हो गया था, लेकिन जब 20 लोग हाँ बोले ना, चलो ठीक है, थोड़ा मन में उनको सेटिस्फेक्शन हुआ। लेकिन 20 लोगों में भी क्या हुआ, 20 लोगों के बाद में भी 6 लोग अनिरुद्ध सर के साथ काम करने को लग गए, गलती से। यही बता रहा हूँ, गलती से 100 में से 6 लोग अनिरुद्ध सर के पास काम करने के लिए लग गए। तो मैं आप लोग को बताऊंगा आपकी इनकम क्या हो सकती है। ये सबसे वर्स्ट रेशियो में बताऊंगा, वर्स्ट रेशियो। 100 से बात करेंगे, सिर्फ आपको लास्ट में 6 लोग मिलेंगे, सबसे वर्स्ट रेशियो है। आप लोग की कैपेबिलिटी, आप लोग की कैपेसिटी, आप लोग की क्रेडिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कितने लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। 100 लोगों में कभी कभी क्या होता है, 50 लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहेंगे, कभी कभी 80% लोग भी आपके साथ काम करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन आपको अगर 100 में से 6 लोग भी काम करने के लिए रेडी मिले ना, इट्स मोर देन इनफ। इससे आपकी इनकम क्या हो सकती है मैं आपको बताता। क्या आप जानना चाहते हो? यस। तो यहाँ पे देखो, फिर से अनिरुद्ध सर ने ही रिप्लाई किया, इसीलिए मैं अनिरुद्ध सर को यू पे लगाता हूँ अब, ठीक है। ये यू, अब अनिरुद्ध सर ने खरीदा सामान और गलती से इनके 6 लोग ज्वाइन कर लिए। अब अनिरुद्ध सर ने ये 6 लोगों को क्या बताया, ये 6 जैसे 100 लोगों को बताया ना, वैसे ये 6 लोगों को भी बताया था, अरे यार अपन यहाँ से सामान ले रहे थे, यहाँ से हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, अगर अपन वेस्टेज से सामान लेंगे तो हमें एमआरपी से 55 से 60% डिस्काउंट मिलेगा। अगर सिर्फ तू यूज करेगा तो, अगर तू गलती से लोगों को बताना शुरू कर दिया तो यहाँ पे तेरे घर में इनकम आ सकती है।
ये बता दिया, ये 6 लोगों को समझ में आ गया। अब ये 6 लोगों को समझ में आ गया, और ये 6 लोगों ने भी सेम जैसा निरुद्र सर ने काम किया ना, वैसे ही सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट ये 6 लोगों ने भी क्या किया, अपने 6 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, अपने 6 लोगों को। अभी जो अनिरुद्ध सर के नीचे जो धीरज झा दिख रहा है मुझे सामने स्क्रीन पे, धीरज झा की मैं बात करता हूँ, अनिरुद्ध सर ने ज्वाइन कर लिया, और इसी 6 में से धीरज झा ने भी ज्वाइन कर लिया। ये 6 में से धीरज झा है। अब ये धीरज झा को समझ में आ गया, यार अरे यार यहाँ पे अपना घर का सामान लेने से अपने को कुछ फायदा नहीं है, लेकिन वेस्टेज से सामान लेने से हमें बहुत ज्यादा फायदा है। चलो यार हम भी अपने लोगों को बताएंगे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने 6 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया। तो 6 लोगों के 6 लोग आ गए, तो 36 लोग हो गए। अब 36 लोगों ने भी सेम क्या किया, अपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया। 36 लोगों के 6 लोग आ गए, तो 216 लोग हो गए, और 216 लोगों को भी समझ में आ गया, यार अपन यहाँ से सामान खरीद रहे थे, हमें कुछ नहीं मिला, वेस्टेज से सामान लेने से हमें 50% का डिस्काउंट मिल सकता है, और अगर हम भी लोगों को बताना शुरू कर दिए तो हमारे घर में भी इनकम आ सकती है। तो 216 लोगों ने क्या किया, अपने 6 लोगों को बताया। आपके टीम में 1296 मेंबर्स हो जाते हैं। अगर मैं कुल इनकम की, अगर कुल मेंबर्स की मैं बात करूं, टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, ये अनिरुद्ध ने अपने 6 लोगों को ज्वाइन करवाया, ये 6 लोगों ने अपने 6 को ज्वाइन करवाया, ये 36 के 6 लोग ज्वाइन है 216 के 6 लोग ज्वाइन है 1296। अगर पूरे लोगों की अगर मैं बात करूं ना, पूरी टीम में 1555 लोगों की टीम हो जाती है, 1555। आपके अकेले की 1555 लोगों की टीम हो जाती। क्या अकेले अनिरुद्ध सर ने ज्वाइन करवाया 1555 लोगों को? नहीं, उन्होंने क्या किया, टाइम को मल्टीप्लाई किया, टाइम को मल्टीप्लाई। एक इंसान 6 लोगों को इजीली ज्वाइन करवा सकता है। 1 पर्सन 6 मेंबर्स को इजीली इस बिजनेस में ज्वाइन करवा सकता है। मरने के बाद में खंदा देने के लिए 4 लोग आ जाते हैं। हम तो अभी जिंदा है, तो क्या हमें 6 लोग नहीं मिलेंगे? ढूंढने पे तो हमें जीवन साथी मिल जाती है इस दुनिया में, एक ही, वो भी कोई हम पूरे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, पुणे या फिर कहाँ के भी रहने वाले, हम ढूंढने पे हमारे लिए जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। तो क्या हमें 6 लोग नहीं मिलेंगे? फिर भी लोग बोलेंगे सर हमें लोग नहीं मिल रहे। अगर भाई 130 करोड़ की पॉपुलेशन में, इंडिया में अगर 130 करोड़ का पॉपुलेशन, यहाँ पे अगर आपको लोग नहीं मिलेंगे ना, आप कहाँ पे भी चले जाओ आपको लोग मिलने वाले नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इस वर्ल्ड का 20% पॉपुलेशन इंडिया में है। अगर इंडिया में अगर आपको लोग नहीं मिलेंगे तो भाई सिंपल मैं आप लोग को बताता, शायद आप दिल पे लो या मत लो, सॉरी अगर मैं पहले बता रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं पहले माफी मांग ले रहा हूँ, सॉरी। अगर इंडिया में अगर आपको लोग नहीं मिले ना, तो आप क्या करना, एक स्पून लेना, मुझे बोलते हुए हंसी आ रही है, एक स्पून लेना, स्पून में थोड़ा पानी लेना, वो पानी को क्या करो, ये चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, सिंपल। अगर इंडिया में मुझे बोलते भी हंसी आ रही, बट मैं एक चीज बताता, ये जोक भी है अगर, लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे इंडिया में ढूंढने पे लोग तो इजीली मिल सकते हैं, इस चीज को समझो। आप लोग कहीं इस चीज को ना गलत वे में समझेंगे, सर ने ऐसा कैसा बोल दिया। जिसने भी अपने आप पे लिया, समझ जाओ वो 6 लोगों को ना ढूंढ नहीं सकता। जिसने भी अपने आप पे नहीं लिया, वो 6 क्या 100 को लोग को इजीली ज्वाइन करवा सकता। तो अपने आप पे मत लेना, जो भी अपने आप पे लेगा मुझे समझ में आएगा कि वो 6 लोग को ढूंढ नहीं सकता। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा इनकम क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम है ना। आपने 3000 रुपए का सामान खरीदा, यहाँ पे आपकी इनकम 90 रुपए है, 90 रुपीज। घर का सामान खरीदने से कभी 1 रुपया नहीं दिया रामू काका शामू काका की दुकान वाला, यहाँ पे हमें वेस्टेज में 90 रुपए की इनकम मिली शुरुआत में। लेकिन आपने प्रमोट किया 6 लोगों को, 6 लोगों को समझ में आया, यहाँ पे यू वाले की इनकम हो जाती है 500 रुपए। 6 लोगों ने 3000 का सामान खरीदा, आपको 500 रुपए की इनकम आ गई। अब 6 लोगों को बिजनेस के बारे में समझ में आ गया। अब 6 लोग ने क्या किया, अपने 6 लोग को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, 6 के 36 लोग हो गए। यहाँ पे 36 लोगों ने घर का सामान खरीदा। यहाँ पे अनिरुद्ध सर को 4000 से 5000 रुपए का 4000 से 5000 रुपए की इनकम आई। यहाँ तक आते आते लोग गिव अप कर देते, बेकार का बिजनेस है, बेवकूफ बनाने वाली स्कीम है। हर्षित सर तो बोल दिए कि यहाँ पे लाख रुपए कमा सकते हैं, 50,000 रुपए कमा सकते हैं, यहाँ पे बरोबर से 5000 10,000 रुपए नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता, ये कोई शॉर्टकट मनी नहीं है, ये कोई शॉर्टकट मनी नहीं है। यहाँ तक आते आते लोग गिव अप कर देते, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उतना कॉन्फिडेंट नहीं रहते वो लोग।
लेकिन एक और चीज आप लोग को ना एक्सप्लेनेशन करने में नहीं आता शुरुआत में, तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता, रिजेक्शंस तो मिलेंगे, गिव अप करने का मन में भी आता क्या छोड़ देंगे बेकार का है, बट मैं एक चीज बताता, शुरुआत में आप अपने एक्टिव अपलाइन जो भी आपको ज्वाइन करवाया आज जूम पे, उन लोग से आप टच में रहिए, जो भी प्रॉब्लम है आप उनके साथ शेयर करिए, तो वो आपको सोल्यूशन देंगे कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते। तो यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ तक आकर आपको एक सिंपल पूछता हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के लिए हमें 5 लाख रुपए तो इन्वेस्टमेंट लगता ही लगता है, कम से कम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हम करते, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना है तो, और साथ ही साथ हमें 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके हम 10 से 12 घंटे पर डे हम देते हैं। अगर कोई भी बिजनेस को अपन शुरू करते 5 लाख रुपए लगाते हैं, हम फिर भी हम 10 से 12 घंटे पर डे देते हैं, राइट। और साथ ही साथ में आप यहाँ पे 2 साल तो वेट करते हो। आप जब भी बिजनेस शुरू करते हो ना, आप अपना एक टाइम सेट कर लेते हो, मुझे 1 साल या 2 साल तक मुझे वेट करना है, जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसको निकाल दो लेने में, राइट। तो आप वहां पे 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप 10 से 12 घंटे क्या तो हर दिन काम करते हो, और उसके बाद में 2 साल तक वेट करते हो, 2 साल तक आप वेट करते हो, राइट। अब यहाँ पे ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करो, यहाँ पे आप वेस्टेज बिजनेस कर रहे हो, वेस्टेज बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस है। यहाँ पे आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, नो इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपका 50% आपका माइंड में टेंशन नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आप 5 लाख रुपए लगाने के बाद में आपका इन्वेस्टमेंट लगने के बाद कहीं ना कहीं आपके मन में टेंशन चलते रहता है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस चलते रहता है। लेकिन वेस्टेज बिजनेस में आपका कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। यहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 10 से 12 घंटे पर डे आप काम कर रहे हो, कंपल्सरी आपको दुकान खोलना ही खोलना है, चाहे कुछ भी हो जाओ। लेकिन वेस्टेज में आपको 2 से 3 घंटे, अगर आपने वेस्टेज को 2 से 3 घंटे समझा, सीखा, या फिर किसी को सिखाया भी समझो, सब कुछ 2 से 3 घंटे आपने पर डे भी अगर काम किया, एटलीस्ट आपने यहाँ पे 2 साल वेट किया ना, यहाँ पे भी एटलीस्ट आपने यहाँ पे आप 2 साल वेट करो, एटलीस्ट यहाँ पे आप 2 साल वेट करो। 2 साल के बाद में मैं गारंटी देता हूँ 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाती है वेस्टेज में। 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम, गारंटी इनकम मैं बता रहा हूँ। अगर 2 साल किसी ने भी प्रॉपर तरीके से काम किया वेस्टेज, कम से कम मैं बता रहा हूँ, किसी का 1 साल में भी हो सकता, किसी का 3 साल में भी हो सकता, किसी का 2 साल में भी हो सकता। लेकिन मैं एक चीज बताता, ट्रेडिशनल बिजनेस में 5 लाख लगाया, ट्रेडिशनल बिजनेस में 5 लाख लगाया, वेस्टेज बिजनेस में कुछ नहीं लगाया। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 10 से 12 घंटे दिया, वेस्टेज बिजनेस में आपने 2 से 3 घंटे दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने 2 साल वेट किया, वेस्टेज बिजनेस में भी आपने 2 साल वेट किया। यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हमें भी नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा हमें भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे 2 लाख रुपए गारंटी इनकम है, 2 लाख रुपए गारंटी इनकम है। अगर आपने 2 से 3 घंटे एवरीडे दिया तो, 2 से 3 घंटे एवरीडे दिया तो। हाँ, ऐसा नहीं है कि साल में आप 2 घंटे देंगे और दूसरे साल में 2-4 घंटे देंगे तो आपकी 2 लाख छोड़ो सर, आपकी 100 रुपए की इनकम भी नहीं रहेंगी, वो भी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 से 3 घंटे आप एवरीडे भी दिया तो आपकी 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम हो जाती है। अपने आप से सवाल करो, आपकी जो भी अभी इनकम है उसके बाजू एक जीरो है? क्योंकि मुझे पता है किसी का भी 2 लाख 5 लाख या इतना लाख रुपए की इनकम नहीं है, जो भी अगर जॉब कर रहा है तो, राइट। तो उसके बाजू आपकी जो भी इनकम है उसके बाजू एक जीरो ऐड हो सकता है आने वाले 2 साल में? अपने आप से सवाल करना, आपको आंसर मिल जाएगा नो। अगर नो अगर आपका आंसर है तो आपको ये करना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे 36 लोगों ने भी अगर 6 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, यहाँ पे 216 लोग, यहाँ पे आपकी इनकम 80,000 से 1 लाख रुपए हो सकती है। सिर्फ 216 लोग सिर्फ अपना घर का सामान खरीदे तो अपनी इनकम 80,000 रुपए हो सकती है। अपने घर में शादी होती है तब खाना बना, जब शादी में फंक्शनों में 1000-1500 लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पे अगर अपन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को बताएंगे तो क्या ज्वाइन नहीं करेंगे? 100% करेंगे। आप दिल से ना क्या तो बिजनेस को करके देखना, 216 लोग, 200 से 250 लोग जब आपकी टीम में हो जाते हैं ना, आपकी इनकम 80,000 रुपए हो सकती है। अब 216 लोगों के अंदर 6 लोग, 216 लोगों के भी अगर 6 लोग गलती से इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया आपके साथ में, आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए हो जाती है, 4.5 लाख। अगर फुल इनकम की अगर मैं बात करूं, अनिरुद्धा सर का, जैसा मैंने यू वाला जो है, यू वाला बंदा अनिरुद्धा सर है, अगर अनिरुद्धा सर ने अपने 6 को ज्वाइन करवाया, 6 के 36 को ज्वाइन करवाया, 36 के 216 को ज्वाइन करवाया, 216 ने अपने 6 लोग को ज्वाइन करवा के 1296 हो गए, तो अनिरुद्धा सर का जो यू वाले की जो इनकम है वो इनकम हो जाती है 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम की बात कर रहा हूँ, 5 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम। अब एकदम लास्ट
अब एकदम लास्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे गलती से अनिरुद्ध सर ने 6 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, लेकिन जरूरी नहीं है वो 6 लोग को ज्वाइन करवाना, जरूरी नहीं है वो 6 लोग को ज्वाइन नहीं करवाते, कहीं 1 मेंबर को ज्वाइन करवाते, कहीं 2 मेंबर को ज्वाइन करवाएंगे, कोई 10 मेंबर को भी ज्वाइन करवा सकते। अब मैं इसका वर्स्ट सिनेरियो बताता हूँ। अगर 1555 लोगों के भी अगर 50% 1555 लोगों के भी अगर 50% भी अपने साथ काम करें, मीन्स 1555 लोगों के 50% मीन्स 800 लोग भी, 800 मेंबर्स भी अगर हमें ज्वाइन करे, 800 मेंबर्स भी अगर हमें हमारे साथ बिजनेस करे, तो 800 में अगर 800 लोगों के साथ काम करना, अपनी इनकम 2.5 लाख तो हो सकती, मीन्स 1555 लोगों में अपनी इनकम 5 लाख हो सकती है। अगर इसका 50% भी अगर अपने साथ काम करे, 800 लोग भी अगर अपने साथ काम करे, तो हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए तो हो सकती। साथ ही साथ में अगर 800 लोगों में से भी अगर 400 लोग भी अगर अपने साथ काम करे, तो अपनी इनकम 1,20,000 तो हो सकता। अगर 400 लोगों के भी अगर 50% अपने साथ काम करे, अगर 200 लोग भी अगर अपने साथ काम करे, तो अपनी इनकम 60,000 to 80,000 रुपीज हो सकती। अगर मान के चलो इसका भी वर्स्ट सिनेरियो, अगर 100 लोगों भी अगर अपने साथ काम करे, तो अपनी इनकम 30,000 तो हो सकता। कहने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो आएगा, करके तो देखो, अगर नहीं आता है तो फिर छोड़ देना। 2 साल अपने आप से कमिटमेंट करो, और 2 साल अगर आपने प्रॉपर तरीके से काम कर लिया, यहाँ पे आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम, मैं बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए की इनकम इजीली हो सकती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं खत्म होता है, और साथ के साथ में लास्ट में आपको बताता, ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ज्वाइनिंग फ्री है। आधार कार्ड, मेल आईडी, मोबाइल नंबर से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है।